जितना भी देना पड़ेगा अपनी कुर्बानी देके शायद सामने वाला आपसे जुड़ेगा, उसको और जज्बा आपको दिलाते देना पड़ेगा। आपके हाथों में पिछले 10 सालों से आपने सोचा आपने क्या अक्सर नहीं देखा आप कहीं बार धीरे रुक पाए सोचने को मजबूर हो गए। सलीम अख्तर साहब आए और आकर लोगों को शुक्रिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीवी निष्पक्ष और मौजूद हूँ मैं लखनऊ के इस वक्त पीपुल जस्टिस कार्यालय में। यहाँ पर संकल्प दिवस नाम का एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। आइए बात करते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। हमारे साथ इस पार्टी के अध्यक्ष सलीम अख्तर जी मौजूद हैं, उनसे कुछ बात करते हैं। जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका जी। इस प्रोग्राम के बारे में ये आज इलियास आज़मी पूर्व एमपी साहब का आज 1 साल उनको वफ़ात को हो गया, उसका आज उनको खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए पहली बरसी पे सब लोग इकट्ठा हुए थे और पूरी यूपी के लोग यहाँ पर आए थे और उन्होंने सब ने उनको खिराज अक़ीदत पेश किया, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने पीपल जस्टिस पार्टी बनाई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए अज़्म लिया। ये प्रोग्राम एज ए अज़्म भी मनाया गया कि उनके जो अधूरे कार्य हैं उन्हें पूरा करने का अज़्म लिया गया है। जो इस प्रोग्राम का मेन मकसद था कि यहाँ पर उनकी बरसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जा रहा है, तो उसका अगर कहें कि कुल मिलाकर उनके सफ़र के बारे में आप कुछ कहना चाहें 2-3 लाइन। उनका सफ़र जो था शुरू से आखिर तक वो मज़लूम आवाम की खिदमत करते रहे और उन्होंने किसी कौम मिल्लत मतलब तफ़रक़ा नहीं किया, उनमें कोई भेदभाव नहीं किया। हिंदू मुसलमान जो भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटीज़ जो भी जिस तरह से है उनसे भाईचारा और मोहब्बत के साथ पेश आए और बिना किसी लालच के बिना किसी भेदभाव के उनकी सबकी खिदमत आखिर तक मरते दम तक करते रहे और 2 बार एमपी रहे। उन्होंने कोई उन पे इल्ज़ाम नहीं है कि किसी से कोई उन पे किसी से पैसे लेने का या किसी बात का किसी के एवज़ में कुछ लिया हो, अपने ही पास से खर्च करते थे और लोगों के काम कराते थे। अच्छा, ये संकल्प दिवस प्रोग्राम आज पहली बार है या इससे पहले भी इस तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं? पहली बार लिया गया है ये उनकी बरसी पे कि जो उनके अधूरे कार्य थे उनको पूरा किया जाए और उस पार्टी को आगे बढ़ाया जाए और सब लोगों को लेके एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ को लेके एक ऐसी जमात बने जो सबका क़यादत कर सके, सबका रिप्रेजेंटेशन दे सके सबको। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे पूर्व सांसद इलियास आज़मी साहब वो एक नेता ही नहीं गरीब मजलूमों की आवाज़ थे। उन्होंने दबे कुचले लोगों को, गरीबों को अपने कॉलेज से एडमिशन देके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किया। सोशल एक्टिविस्ट से हर आने वाली नस्ल के लिए, आने वाली फसल के लिए हर तरीके से उन्होंने काम किया है। आज उनकी वफ़ात को 1 साल हो गया है। हम सब लोग यहाँ संकल्प दिवस पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि जो उनके सपने अधूरे रह गए हैं पीपल जस्टिस पार्टी के माध्यम से उसे आगे बढ़ाया जाएगा और जहाँ भी कोई भी कमी रह गई है उनके मिशन में, उस मिशन को हम दलितों को, मजलूमों को जोड़कर जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, जो लोग हमारे संपर्क में आएंगे उन्हें जोड़ा जाएगा और इस इश्तिहाद मिशन को लेकर हम ऑल इंडिया में जाएंगे। पहले हम यूपी से शुरू किया है क्योंकि हमारे 2 बार सांसद वो यूपी से ही रहे हैं। उनके मिशन को जहाँ भी कोताही रही होगी उस मिशन को हम पूरा करने के लिए काम करेंगे। इस प्रोग्राम में ये सोशल वर्क जो आपने कहा कि इसको हम और आगे ले जाएंगे, इसमें अभी तक और कौन कौन सी पार्टियाँ कोई है सहयोग में आपके? जी, ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बशीर अहमद एडवोकेट साहब आए हैं। युवजन क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जौनपुर से आए हैं और हमारे भाई साहब हैं और रहबर सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं। कई सारे संगठन के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और लोग सब हमारे मिशन में काम करने के लिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? परिचय। जी, मैं मोबिन गाजी कस्तवी ऑल इंडिया गद्दी समाज फेडरेशन का राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ और आज़मी साहब के साथ लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ। आज उनकी पहली बरसी के अवसर पर हम लोगों ने संकल्प लिया है उनकी ईमानदारी, सादगी और सच्चाई की राजनीति को आगे बढ़ाने का। हमारे मार्गदर्शन के लिए
इंजीनियर सलीम अख्तर साहब इस पार्टी की अध्यक्षता कर रहे हैं और हम सब उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। मुसलमान, दलित, पिछड़ा, मजदूर, व्यापारी, हर वर्ग की आवाज़ उठाने के लिए जो आज पार्लियामेंट में जब से इलियास आजमी साहब नहीं है, रिक्तता है, उसे पूरी करने के लिए बहुत जल्दी हमारी पार्टी कोई नुमाइंदगा भेजेगी। आपकी तरफ से कुछ क्या सहयोग हो सकता है भविष्य में इस पार्टी के लिए, कुछ बताएंगे कुछ? मेरा पूरा जीवन ही इस विचारधारा के लिए समर्पित है, इससे बड़ा सहयोग और क्या हो सकता है। मेरा नाम रामलौट बौद्ध है। मैं भारतीय संविधान का राष्ट्रीय प्रचारक हूँ। मैं बाबा साहब की संकल्प भूमि बड़ौदा का ट्रस्टी हूँ। हमने संकल्प लिया है कि बाबा साहब के विचारों को और भारत के संविधान को 1 लाख घरों में पहुँचाने का प्रयास करूँगा। करीब 28,500 घरों में पहुँचा चुका हूँ। कारण यह है कि ये संविधान हम लोगों को पढ़ाया गया नहीं। देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। कहीं सिलेबस में इसमें खाली बस वकीलों को पढ़ाया जाता है और कुछ और IAS PCS की सर्विसेज में थोड़ा सा सब्जेक्ट इसका दिया हुआ है, लेकिन हम लोगों को बचपन से पढ़ाया नहीं गया। तो लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा भारतीय संविधान क्या है, इसमें क्या लिखा है, इसकी उद्देशिका क्या है, इसके अधिकार और कर्तव्य क्या इसमें लिखे हुए हैं। तो इसी भावना को लेकर के हमने संकल्प भूमि में संकल्प लिया है कि बाबा साहब विचारों को, भारत के संविधान को 1 लाख घरों तक पहुंचाने का काम करूंगा। लोग पढ़ेंगे तो जानेंगे अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति और जागरूक होंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कि जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर इलियास आज़मी साहब जो कि मरहूम हैं और उनकी ये फर्स्ट बरसी के मौके पर ये संकल्प दिवस का जो जश्न है यहाँ पे मनाया गया, एक तरह से कह सकते हैं। और उन्होंने जो सोशल वर्क के अपने बहुत सारे काम अच्छे अच्छे किए हैं, उनको कहीं ना कहीं सभी यहाँ पर एकता के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसी रणनीति के साथ बस ये कदम से कदम आगे मिलाकर साथ चल रहे हैं। परिचय दें। जी, मेरा नाम इरशाद मलिक है। मैं मलिक समाज फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। मैं अपने हिंदुस्तान में एक मलिक टाइटल है उस पर काम कर रहा हूँ और मुझे जानकारी हुई इलियास भाई की जो है आज बरसी है, तो मैं यहाँ पे आया क्योंकि वो अच्छे एक इंसान थे, सच्चे इंसान थे। उनकी सच्चाई की मिसाल दी जाती है और अच्छे इंसान के प्रोग्राम में शामिल होना भी एक अच्छी बात है। इसीलिए मैं समाज सेवक हूँ, तो समाज सेवक मैं चाह रहा हूँ कि मैं इलियास भाई के नक्शे कदम पर उनकी जो दुआएं हैं लेकर चलूँ और उनके जो मिशन था उस मिशन को मैं आगे बढ़ाने का काम करूं। और हमारे जो अरशद भाई हैं, जो उनके साहबजादे हैं, वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो सभी लोगों से बुलाया और सभी लोगों से एक राय रखी, ये भी बहुत अच्छा है। लेकिन आज उनकी बरसी थी, उनका फातिया था, इसलिए ज़्यादा राजनीति पे ना बात करके मैं उनकी दुआओं के लिए सबसे कहता हूँ और हमेशा उनकी दुआएं सबके साथ हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी दुआएं आज भी हम सबके बीच हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बारे में। जी, मैं डॉक्टर इकरार भारतीय, चेयरमैन सर्व मानव कल्याण ट्रस्ट, और मैं मुरादाबाद से यहाँ जनाब मरहूम इलियास आज़मी साहब की जो आज बरसी थी तो उनको खिराजी अकीदत पेश करने के लिए मैं यहाँ जो है कि आज मुरादाबाद से लखनऊ आया। और बल्कि मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इलियास आज़मी साहब से एक मर्तबा मेरी मुलाकात हुई थी, तब मैंने उनसे ये पूछा था कि सर आप ये बताइए, राजनीति में ईमानदारी को भी कहीं कोई जगह मिलती है? तब उन्होंने मुझे एक जवाब दिया था कि राजनीति में भी ईमानदारी को पहले नंबर पर रखा जाता है। ये जवाब था इलियास आज़मी साहब का। तो मैंने भी फिर सोचा कि इनको ही जो है कि अपना राजनीतिक गुरु माना जाए और बनाया जाए। तो उन्हीं से प्रेरणा लेता हुआ और मैं जो है अब मुरादाबाद से, और आज जो है उनकी बरसी के इस प्रोग्राम में मैं शामिल हुआ। हाँ, और माशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त जो है कि यहाँ पे रहा, उम्मीदों से भी ज़्यादा बढ़कर लोगों ने जो उनके बारे में बताया मैडम, हाँ, तो आज मैं भी सुन के हैरान और दंग हूँ कि जो उनकी सोच थी। हाँ, मगर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि खुद इलियास आज़मी साहब तो हमारे बीच में नहीं है, मगर उनकी सोच और उनकी विचारधारा आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो उसी विचारधारा और उसी सोच को आगे लेकर के जो है कि जाना है, इसी चीज़ का संकल्प जो है आज यहाँ पर लिया गया है।
तो जैसा कि आपने बताया कि मुरादाबाद से आप इतनी दूर से उनके लिए स्पेशली आए हैं और आपका भी ट्रस्ट है, राइट? इस तरह का आपने वो बताया कि फाउंडेशन वाले ज़्यादातर यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि मैंने अभी तक एनालाइज किया। तो आपको कुछ ऐसी भविष्य में कुछ ऐसी रणनीति बना रहे हैं कि इस ट्रस्ट को और सभी फाउंडेशन को सब एक साथ मिलकर आगे कुछ काम करना, कुछ भविष्य के बारे में बताएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तो ये आरजू है कि ऐसे करके हमारा जो ये ट्रस्ट है, ये इन सब पार्टियों को, जो अच्छे लोगों की पार्टियां हैं या जिनकी विचारधारा बेहतर है, उनको लेकर के जो है समाज के बीच में जाया जाए, क्योंकि ऐसी विचारधारा और ऐसी सोचों की ही ज़रूरत आज भारत और इंडिया और हिंदुस्तान सबको, बल्कि मैं तो कहूँगा पूरी दुनिया को है। हाँ, तो यही संकल्प यात्रा भी थी। संकल्प यात्रा बल्कि नहीं कहेंगे, बल्कि संकल्प डे इसको कहना चाहिए, जो यादे इलियास आजमी के रूप में मनाया गया। तो उसमें आज का संकल्प यही था कि उनकी सोच और उनकी विचारधारा को लेकर के समाज के बीच में जाना है। जी चलिए, बहुत अच्छा बोला आपने। और संकल्प यहाँ पे सभी ने मिलकर लिया है कि इलियास आज़मी साहब की जो एकता भरी सोच थी उसको आगे सभी मिलकर ले जाएंगे। इस वक्त हमारे साथ पीपल्स जस्टिस पार्टी के जो प्रवक्ता है जी हैं, वो हमारे साथ मौजूद है। आइए बात करते हैं, परिचय दें। मेरा नाम सहबुर रहमान है, मैं पीपल्स जस्टिस पार्टी का प्रवक्ता हूँ और मैं यहीं लखनऊ में रह रहा हूँ। इस वक्त ऑफिस में ही मैं अपने बैठा हुआ हूँ। तो इस पार्टी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कब हुआ था और क्या उसके उद्देश्य है? 2019 में इसका काम शुरू हुआ था और इस पर इलियास आज़मी जो इसके बानी हैं, जिनको हम कायदे सानी कहते हैं, उन्होंने ही इसकी बुनियाद रखी थी। और इसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये था कि इस देश में जो 15 और 85 का नारा है उसको असर नौ काम किया जाए। इसलिए कि बहुत सी पार्टियाँ आईं जो बहुजन समाज के नाम पे या बैकवर्ड के नाम पे मुख्तलिफ नामों पर आईं, लेकिन वो लोग उस विचारधारा को, उस सोच को लेके नहीं बढ़ी। इलियास आज़मी साहब का मानना ये था कि जब तक हम इस विचारधारा को, इस सोच को लेके नहीं बढ़ेंगे आगे, तो काम हमारा नहीं चलेगा। अभी हाल ही में जो रिज़ल्ट आए हैं, लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव था और उसके जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड कह सकते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव देखा गया, जो उसके रिज़ल्ट आए लोकसभा चुनाव के, उसको लेकर आजकल हर तरफ हलचल, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, रिज़ल्ट तो आना ही था। इसका ये कहना कि अनएक्सपेक्टेड था रिज़ल्ट आना, ऐसा नहीं था। ये तो आना ही आना था, इसलिए कि जनता ट्रस्ट हो चुकी, जनता परेशान हो चुकी थी। जनता मोदी फैक्टर। और बड़ी अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के इतने लीडरान हैं और इतने कार्यकर्ता हैं, कारकुन हैं, लेकिन सिर्फ एक आदमी की बुनियाद पे पूरे देश को चलाना या पूरी सरकार को चलाना, ये ठीक नहीं था और ये गैर ज़रूरी बात थी। तो उस गैर ज़रूरी चीज़ों से लोग परेशान हैं। अब पूरे देश में गुजरातवाद चल रहा है, तमाम प्रांतों के लोग पीछे कर दिए गए हैं। इसलिए हर जाति के लोग, हर प्रांत के लोग इस बात से आहत थे और उन्होंने अपना फैसला दिया। वो एक, अगरचे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन ये फैसला सही है और बिल्कुल सही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और चुनाव पर हमारे साथ इस तरह चर्चा करने के लिए। इस तरह की बातें और चर्चाएं हम आगे भी ज़रूर करते रहेंगे। अभी के लिए कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं ज़ेबा अली, NTV निष्पक्ष। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।